So these are just MCQ, but they'll be giving you a lot of knowledge about MCQs like general knowledge. So GK will be covered in our today's class as well, and I'll try my level best to include sometime 50 60 like that, and randomly we'll be selecting some important MCQ and we'll be covering in our daily basis lectures. So let's start. Here are some MCQs. कुछ MCQs मौजूद हैं, इनको मैं वन बाय वन आपको साथ डिस्कस करता हूँ. देखिएगा. What is the capital of the East Timors? Delhi. So there are different options and you have to click one. Which country has the largest army in the world? देखिए, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा आबादी किस मुल्क की है? क्या इंडिया की है, क्या यूनाइटेड स्टेट की है, या नॉर्थ कोरिया की है? हमें पता है चाइना की है, तो थोड़ा सा जनरल जो है परसेप्शन जो है उसको यूज़ करें और चाइना पे ही टिक कर दें. ठीक है. और सबसे ज़्यादा जो लोग हैं, मतलब सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश बोली तो ज़्यादा ये जाती है ना. लेकिन अगर देखा जाए तादाद में, यानी प्रोमिनेंट लिंग्वा फ्रैंका जो है वो पूछ ले आपसे कौन सा है, वो क्या है? वो आपकी इंग्लिश है. यू नो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नेशनल लैंग्वेज एंड लिंग्वा फ्रैंका? अमूमन नेशनल लैंग्वेज ही किसी कंट्री का लिंग्वा फ्रैंका होता है. लिंग्वा फ्रैंका ऐसी लैंग्वेज है जो कॉमनली अंडरस्टूड होती है कम्युनिटी के दरमियान. मतलब अपना लिंग्वा फ्रैंका क्या है? व्हाट इज़ आवर लिंग्वा फ्रैंका? उर्दू. ठीक है. अपने पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लेकिन पूरी वर्ल्ड की बात करूँ तो पूरी दुनिया का लिंग्वा फ्रैंका क्या कौन बन चुकी है? इंग्लिश. ठीक है. इन चीज़ों को नोट करें, ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज के हैं. लिंग्वा फ्रैंका ऐसी लैंग्वेज होती है जो कॉमनली अंडरस्टूड होती है. मतलब पाकिस्तान की उर्दू है जो कि हमारे 4 सूबों के अंदर बोली जाती है और कॉमनली अंडरस्टूड है. ठीक है. हम कह सकते हैं कि उर्दू हमारा लिंग्वा फ्रैंका, लेकिन पूरी दुनिया का लिंग्वा फ्रैंका क्या बन गया है? इंग्लिश लैंग्वेज बन गई है, कॉमनली अंडरस्टूड है. आगे जी, द कंट्री विद द हाईएस्ट रेशो ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन साउथ एशिया इज भूटान. भूटान ऐसा कंट्री है जिसकी हाईएस्ट जो है अर्बन पॉपुलेशन है. आगे देखें जी. जैफना इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? श्रीलंका. देखें, ऐसे एक कंट्री है याला. याला एक सिटी है, ये भी इसका है याला. तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं. मिसाल के तौर पर एक दफ़ा हमने एक पेपर दिया था, उसमें उन्होंने पूछा था वेयर इज़ अ ब्लू मस्जिद. अब ये क्वेश्चन देखें कितना कॉमन सा है. वेयर इज़ अ ब्लू मस्जिद? ब्लू मस्जिद कहाँ है? टर्की में. ठीक है. नीली मस्जिद जिसे कहते हैं, ये श्रीलंका में. विच कंट्री करेंसी इज बैट? कौन सा है? थाईलैंड. थाईलैंड की जो कंट्री है करेंसी है वो ये है. ये सारे कॉमन सी बातें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं. थोड़ा सा हम पढ़ते रहेंगे तो ये भी हमें क्लियर हो जाएंगे. विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ रेनबो? हाँ जी, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा दुरुस्त है? इंडोनेशिया है, मैक्सिको है, कनाडा है, साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका ऐसी लैंड है जिसको कहा जाता है ये रेनबो की लैंड है. यहाँ बहुत ज़्यादा रेनबो जो है देखे जाते हैं. आगे देखिएगा. हु अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान? हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? प्रेसिडेंट. ये प्रेसिडेंट करता है. उसके बाद जी, हामिद करज़ई वाज चूजन प्रेसिडेंट ऑफ अफ़गानिस्तान. किस साल उसको अफ़गानिस्तान? देखिए, ये जनरल नॉलेज वो इसलिए पूछते हैं कि क्या जिसको हम इतनी बड़ी सीट दे रहे हैं कि वो बंदा इस काबिल है, कोई कॉमन मालूमात भी उसकी कोई जर्नल है, या ऐसे ही है वो डल बंदा है. ये 2002 में हामिद करज़ई को
इसका प्रेसिडेंट जो है चुना गया था अफगानिस्तान का। आगे जी, द लॉन्गेस्ट ट्रैफिक जैम्स इन द वर्ल्ड वाज रिकॉर्डेड इन विच सिटी? बीजिंग। अब देखिए, इस तरह की जब भी ज़्यादा पॉपुलेशन की बात आएगी ना, आप आंखें बंद करके किसका नाम लिखें? चाइना का लिख दें। दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस लैंग्वेज के स्पीकर हैं, तो नहीं दुनिया, मैं कह रहा हूँ कि एक सारी दुनिया की आबादी को भी अगर इकट्ठा किया जाए तो चाइना जो है, आप देख लें, वो उसकी आबादी इतनी है कि बहुत बड़ा पॉपुलस कंट्री है, बहुत ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन है, और सबसे ज़्यादा कहते हैं उसके स्पीकर हैं। स्पीकर जब उसकी पॉपुलेशन ही बहुत है तो फिर स्पीकर भी उसके ही हैं, तो बहुत ज़्यादा वो लोग हैं, उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, सारी दुनिया से ज़्यादा है। उसके बाद जी, गोमलजैम डैम इज़ लोकेटेड इन। अब देखिए, ये डैम के क्वेश्चन जो है, ये भी ज़रा थोड़ा सा इस पे देखें। अब क्या ये, अब देखिए नाम से ही ज़रा इसको अंदाज़ा करें, ये क्या पश्तो नाम है? ये क्या बलूचिस्तान की लैंग्वेज से रिलेटेड है? सिंध या पंजाब का तो ये नहीं है, तो डेफिनेटली ये कोई, ये जो पश्तून लैंग्वेज है उसी का ये कोई वर्ड है, तो हम इसे कहेंगे ये KPK के इलाके में, खैबर पख्तूनख्वा में। Currently, which country has the largest number of the tigers? तो कहाँ है? इंडिया के अंदर। द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ पाकिस्तान, मैंने पहले ही बता दिया, उर्दू है। ये उर्दू कैसे लिंगुआ फ्रैंका बन गया पाकिस्तान का? कि हमारे हैं 4 सूबे, ठीक है, पंजाब, KPK और उसके बाद बलूचिस्तान, सिंध। इन सारे सूबों में जो कॉमनली अंडरस्टूड लैंग्वेज है वो उर्दू है। आप किसी के साथ भी बोलें वो उर्दू बोल लेगा, तो इसीलिए लिंगुआ फ्रैंका वो होता है जो कॉमनली अंडरस्टूड होती है लैंग्वेज कम्युनिटी के दरमियान। इन विच कंट्री आर एप्टली नेम्ड स्नोई माउंटेन लोकेटेड? ऑस्ट्रेलिया। स्नोई माउंटेन आपको उधर मिलेंगी अगर आप उधर जाएं। अच्छा जी, अब कहता है कि फिरदौसी वाज डैश। कौन है फिरदौसी? पोएट है, वेल नोन फॉर इज एपिक। एपिक के लिए शाहनामा एपिक के लिए मशहूर है। एपिक का पता है आपको? एपिक होती है लॉन्ग नैरेटिव पोएम, जो होती है लंबी पोएम, कोई 14, 15, 16 किताबों पे मुश्तमिल, उसे एपिक कहते हैं। तो कहता है वो एपिक के लिए मशहूर है या पोएट है, उसने नीचे दिया हुआ बोथ ऑप्शन, ये दोनों ठीक हैं कि वो पोएट भी और एपिक लिखता है, लंबे शाहनामे लिखता है। What is the highest peak in 48 contiguous US states? हाँ जी, माउंट विटने वहाँ पे क्या है? 48 contiguous US states हैं। What device invention was the main reason for the demise of the Pony Express telegraph? आगे कहता है कि what Kansas city's name means potatoes in the Kansas language? Topeka, ये उसे कहते हैं। आगे एक मिस है, आगे पीछे हो गया, आगे देखें। What was the Greek goddess of war and the wisdom? Greek goddess of war और wisdom यानी लिटरेचर में जो डिस्कस हुई है उसका क्या नाम है? लेट्स सी, क्या नाम है उसका? एटना उसका नाम है। क्या नाम है? एटना। कौन सा पेज चल रहा था? ये हमने कर लिया था। ये दिस वन। वो कहता है हु वॉज ग्रीक गॉडेस ऑफ वार एंड विजडम? जो
ग्रीक जो थे अपनी वर्क के लिए जिससे दुआ मांगते थे, वो एथना उसका नाम था, एथना. सो एथना वाज द ग्रीक गॉडेस ऑफ वार. सो एंथारा इज द न्यूज एजेंसी ऑफ इंडोनेशिया. बहादुर शाह जफर वाज इम्प्रिजन्ड इन. अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, मैंने अक्सर एग्ज़ाम के अंदर देखे हैं इस तरह के क्वेश्चन कि बहादुर शाह जफर कहाँ कैद हुए थे. ये लिखा हुआ है बेनगोन्स कोई प्लेस है, ये एटना का, ये एक प्लेस है पाकिस्तान के अंदर, प्लेस है, उसे कहा जाता है प्रिंसेस ऑफ होप. उसका मुजस्मा बना हुआ है यहाँ पे बलूचिस्तान में. तो ये पूछ लें आपसे कि प्रिंसेस ऑफ होप की प्लेस जो है वो कहाँ है, तो वो बलूचिस्तान के अंदर है. ठीक है, ये मैंने शेयर किया, इसको देख लीजिएगा. लसबेला बलूचिस्तान इसके इलाके में मौजूद है. कहीं नेम ऑफ द ओनली सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन हु रिजाइंड फ्राम हिज पोस्ट, ये है ट्राइगी लाई इसका नाम है, इसने रिज़ाइन कर दिया था. उसके बाद हाईएस्ट टेम्परेचर हैज़ एवर बिन रिकॉर्डेड ऑन द प्लैनेट्स अर्थ इन. किस जगह पे सबसे ज़्यादा जो प्लैनेट पे ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है उसको कहते हैं डेथ वैली कहते हैं, जो मौजूद है कैलिफोर्निया के अंदर. द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल्स अक्कर्ड इन, मैंने बताया था कि कब हमला हुआ था, 1453 में. रेनेसेंस एज हमने पढ़ी थी, उसमें मैंने डिस्कस किया था. कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हुआ था और सारे राइटर जो हैं वो कहाँ भाग गए थे, इटली में. विच ऑफ द फॉलोइंग इन द पार्लियामेंट ऑफ जापान्स डाइट. आ गया था माई लाइफ इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ बिल क्लिंटन. उसके बाद जी द एरेंट्स रुड आर द शैटल अरब्स इज द रिवर दैट बॉर्डर्स टू कंट्रीज विच आर. कौन कौन से कंट्री, यानी ये अरब का कोई नाम आ रहा है तो इसका मतलब है कोई इस तरह के कंट्री होंगे जो अरब के साथ रिलेटेड है. ईरान और इराक, इन दोनों के जो बॉर्डर हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर्ड हैं. आगे कहता है जी गंगोत्री ग्लेशियर लोकेटेड इन. देखिए ये नाम ही इंडिया का कोई लग रहा है, तो इंडिया के इलाके में ही है ग्लेशियर. नाम जो है वो खुद ही बता देता है कि उसका मतलब क्या है. फेमस बॉन्डीज बीच इज लोकेटेड इन, ऑस्ट्रेलिया में है. नेशनल एक्शंस प्लान वाज क्रिएटेड इन 2014. विच टेनिस टूर्नामेंट इज प्लेड इन ऑन अ क्ले कोर्ट. कौन सा खेला गया था टूर्नामेंट, यहाँ नीचे दिया गया है ऑप्शंस. फ्रेंच ओपन्स. उसका विच टेनिस टूर्नामेंट इज प्लेड ऑन द हार्ड